Student, today we will start chapter 2 microorganism friend and foe। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है पहले ये समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा जीव। कितना छोटा जीव? द ऑर्गेनिज्म डेट कांट बी सीन विथ नेकेड आई एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इतना छोटा कि वो हमारी आँखों से ही दिखाई ना दे, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सके, तो उसे ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है। तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं, कभी आपने सोचा है? तो आपको पता होगा, देखो पिक्चर में दिख रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में सब जगह होते हैं। हवा में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। हमारे हाथों में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हर एक सामान में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है। और जो साइंस इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करता है उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और जो साइंटिस्ट इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है उसे हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर मीन्स एक से ज़्यादा सेल से भी बना हो सकता है। मल्टी सेलुलर का मीन्स मतलब होता है उसमें एक से ज़्यादा सेल, एक सेल में जैसे न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उस तरह से एक से ज़्यादा सेल यदि है तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज। वो अकेले भी रह सकता है और कॉलोनीज में भी रह सकता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दैट इज द ब्रेड in which fungus are grown. This is microorganism, and now we will study about the types of microorganism। तो बच्चों पेज नंबर 20 में आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। मेनली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एंड ई कोली, जिसका अभी मैं पिक्चर दिखवाऊंगी, एंड एल्गी, क्लैडिमोनस, स्पाइरोगाइरा, फंगी, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम बच्चों जिससे पेंसिलिन वैक्सीन बना है, एंड एस्पारगिलस, प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये मेनली 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, जिसे हम इस ग्रुप से अलग रखे हैं क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ होस्ट बॉडी में ही रिप्रोड्यूस करता है। होस्ट बॉडी में रिप्रोड्यूस करने का मतलब है वो किसी लिविंग थिंग्स पे ही रिप्रोड्यूस करता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स पे रिप्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए हम उसको अलग ग्रुप में हमने उसे रखा है। ठीक है। जैसे कि आपको कभी सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो आपको कहा जाता है कि वायरल फीवर है। ठीक है, वायरस की वजह से खांसी हो गई है, यह वायरल कफ है। तो वायरल कफ का मतलब है कि वायरस की वजह से कोई भी डिजीज़ हो जाना। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो और चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। तो चिकन पॉक्स, जैसे आपको पता होगा चिकन पॉक्स में पूरे दाने हो जाते हैं। पोलियो का जो कुछ सालों से ड्रॉप पिलाया जाता है, ये सारे जो है डिजीज़ का मेन कॉज है वायरस। एज यू कैन सी इन द पिक्चर डिफरेंट images of microorganism. First we can see bacteria. The first one is spiral bacteria and the second one is rod shaped bacteria. You can see according to the shape their name are also different. And spiral shaped bacteria जिसे स्पाइरलम कहते हैं, और रॉड शेप बैक्टीरिया जिसे कोली, स्टीरिया कोली, इसमें नाम नहीं है बेटा, बुक में आपको नाम दिया हुआ है तो आप उसे देख लोगे। ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं बैक्टीरिया के। ठीक है। बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, 1 माइक्रोन होता मतलब होता है
कि 1 मिलीमीटर का यदि हम 1000 टुकड़े करते हैं, 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है स्केल में आप जानते होगे, उसको यदि हम 1000 टुकड़े करते हैं तो वो 1 माइक्रोन होते हैं। तो उससे भी छोटा 0.2 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन के बीच में रहता है, वो इतना छोटा होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एल्गी। एल्गी जो है जिसका मतलब होता है सीवीड। सीवीड मतलब पानी में जंगली पेड़ उगना, एक तरह का सी का, समुद्र का जंगली पेड़ पौधे। एंड दे, इसके शेप जो होते हैं अलग अलग होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बोथ। एंड दे हैव क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए जिससे वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। एंड द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी इज क्लेडिमोनस, स्पायरोगायरा, और भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आप कह सकते हो एल्गी एक टाइप का काई जैसा जम जाता है ना गीली जगह पे, डेट इज एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटोजवा। प्रोटोजवा का मीन्स होता है फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजवा आर यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म, मेनली वो यूनिसेलुलर, एक सेल के होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है एक ही सेल है, उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है। एंड लेकिन सिर्फ एक प्रोटोजवा ऐसा होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो जिससे वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है। अदरवाइज बाकी सारे जो प्रोटोजवा हैं वो नॉन ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजवा इज अमीबा एंड पैरामीशियम। एंड द नेक्स्ट वन इज फंगी। फंगी जो होता है, फंगस जिसे बोलते हैं, जिससे कि स्किन में मोस्टली फंगस हो जाता है, फंगस की बीमारियां हो जाती है। इसके अलावा कुछ फंगस अच्छे होते हैं, जैसे कि ईस्ट है। ईस्ट जो कि हम अपने केक वगैरह में डालते हैं ताकि वो अधिक अच्छे से फर्मेंट हो जाए और उसमें से वो ज़्यादा फ्लफ़ी फूल जाए, तो डेट इज़ आल्सो ए फंगस। एंड ब्रेड मोल्ड का पिक्चर आप देख चुके हो अभी। पेंसिलियम एक पेड़ की तरह से है, ग्रीन कलर का, उससे पेंसिलिन वैक्सीन, इसी फंगी से पेंसिलिन वैक्सीन बना हुआ है। एंड एस्परगिलस ये भी फंगस है। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं वायरस के बारे में। वायरस का शेप देखो किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा छोटा होता है वो। वायरस का मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड। एंड वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेंज फ्रॉम 20 to 300 न्यूरोमीटर। ठीक है, मतलब वो यदि हम 10,000 1 मिलीमीटर के 1,00,000 टुकड़े करें तो उतना छोटा है वो। ठीक है, और एग्जाम्पल ऑफ वायरस डिजीज लाइक HIV, पोलियो, एड्स, ये सारे वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा सिंपल बीमारियां हैं जैसे कफ, कोल्ड, जो अभी आजकल आप देख रहे हो कोरोना वायरस, ये भी वायरस है। ठीक है, इसका किस तरह से शेप कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये किससे देखा जाता है। वायरस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो and I will ask some question based on this understanding. Till then, bye bye, thank you.